दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ जैसा कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने नीतीश रेड्डी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने दूसरा टी20 का मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने किसने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की? सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। दो टी20 मुकाबले हारने के बाद बांग्लादेश की टीम और कप्तान गेंदबाज सभी के सभी बौखलाए हुए थे। तीसरा टी20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहते थे। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 का मुकाबला हाईलाइट लाइव आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस बांग्लादेश के दूसरा टी20 का मुकाबला खेला गया, जहां पर दूसरा टी20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता। उससे पहले 6 अक्टूबर को मुकाबला हुआ जहां पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की। लेकिन अब भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 का मुकाबला खेला गया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा गुस्से में थी। बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली ही बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया और पहले ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। तो वही अभिषेक शर्मा भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान इस बार तीसरा टी20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहते थे। तो वही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर इस मुकाबले को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यहां पर दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया और संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। बांग्लादेश के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह भी देख करके इनकी बल्लेबाजी हैरान थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन 32 रन ठोक करके आउट हुए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहाँ पर घातक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आए मैदान पर। तूफानी विस्फोटक शेर आप सभी को बता दें अभिषेक शर्मा भी 36 रन ठोक करके चौथे ओवर की चौथी बॉल पर आउट हुए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने गया है नीतीश रेड्डी। जी हां दोस्तों, वही नीतीश रेड्डी जिसने दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों की बकली निकाल दी थी। नीतीश रेड्डी वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। चौथे ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के नीतीश रेड्डी ने आते हुए ठोक दिए। नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार नीतीश रेड्डी जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करे तो करे कैसे, क्योंकि नीतीश रेड्डी ही एक ऐसा बल्लेबाज था जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपना शतक बहुत ही जल्दी पूरा कर लेता है। भारतीय टीम का तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी और हार्दिक पांड्या ने 5वें ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या को आउट करें तो करें कैसे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार इसके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। 6ठे ओवर की पहली बॉल पर नीतीश रेड्डी ने छक्का ठोक दिया। 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर नीतीश रेड्डी ने एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी और हार्दिक पांड्या ने 6ठे ओवर की 5वीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 6ठे ओवर की 6ठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने यहां पर 7वें ओवर तक जाते जाते 51 रन ठोक दिया और अभी भी नॉट आउट थे। 7वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोका। दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया और 5वीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक नीतीश रेड्डी को दी। नीतीश रेड्डी ने 7वें ओवर की
छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम का खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या अर्धशतक ठोक करके 51 रन ठोक करके आउट हुए। लेकिन नीतीश रेड्डी का बल्ला अभी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। नीतीश रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी भी यहाँ पर आप सभी को बता दें 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। अब नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या जब आउट हुए, नीतीश रेड्डी ने 83 यानी कि 83 रनों की नाबाद पारी खेली। मैदान पर सूर्य कुमार और रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर तो शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें रिंकू सिंह का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। 9वें ओवर में आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर डाली। रिंकू सिंह ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव और चौका ठोक दिया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी और सूर्या ने 10वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 10वें ओवर की 5वीं और 6ठी 2 बॉलों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह एक दूसरे की मदद से काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक पल में रिकॉर्ड तोड़ एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। सूर्य कुमार यादव यहां पर 12वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने चौका ठोक दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने फिर एक छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 12वें ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया। 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने 13वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सूर्या रिंकू को आउट करने के लिए। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। भारतीय टीम के शेरों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रिंकू सिंह ने फिर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौका रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की और तीसरे T20 वर्मा मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। दोस्तों बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। तीसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहती थी। तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने की उतरी, काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और हर हाल में तीसरा T20 का मुकाबला जीतना चाहती थी। भारतीय टीम की तरफ से पहले गेंदबाजी करने के लिए गए, यहाँ पर हर्षदीप सिंह ने सिर्फ 4 रन दिए।
दूसरा ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें रवि बिश्नोई ने सिर्फ 7 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मयंक यादव 1 विकेट चटका दिया। चौथा ओवर लेकर के गए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट चटका दिया। दोस्तों, 5वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के देते हुए 1 विकेट चटका दिया। छठे ओवर लेकर के गए फिर हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाज में 1 विकेट चटका दिया। यानी कि दोस्तों 7वें ओवर तक भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने यहाँ पर 6 विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। 7वें ओवर तक जाते जाते 6 विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और बांग्लादेश की टीम के ऊपर काफ़ी बेहतरीन और तगड़ा दबाव बन गया। अब बांग्लादेश की टीम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी कि आखिरकार तीसरा T20 का मुकाबला जीतेंगे तो आखिर कैसे जीतेंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। ये जो मयंक यादव लड़का है, इसकी स्पीड 160-165 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहती है। यानी कि 160-165 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब बॉल सामने से आएगी तो एक पल के लिए किसी को भी नहीं दिखेगी, चाहे कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो। और वैसा ही हुआ, बांग्लादेश की टीम जो है यहाँ पर सभी को बता दें मयंक यादव के सामने टिक नहीं पाई। मयंक यादव ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट और चटका दिया। अब 7 बल्लेबाज यहाँ पर ढेर हो गए, लेकिन बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे आए जो काफ़ी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर भरी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए बांग्लादेश के बल्लेबाज ने। 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के 1 चौका ठोक दिया। तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके फिर ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम की तरफ से कमबैक किया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को खींच कर ले जाएगी। लेकिन फिर हर्षदीप सिंह तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें ऑलराउंडर बल्लेबाज, यहाँ पर हार्दिक पांड्या की भी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। हार्दिक पांड्या ने दोस्तों 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं दोस्तों 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट हर्षदीप सिंह ने चटका दिया। लेकिन भारतीय टीम का तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मयंक यादव ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए स्टंप उखाड़ कर फेंक दी 17वें ओवर में। और यहाँ पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज अपनी मेहनत के बदौलत से तीनों के तीनों T20 की सीरीज अपने नाम की। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहला T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीतेगी। मैंने बताया था कि दूसरा T20 का मुकाबला भी हमारी भारतीय टीम जीतेगी और तीसरा T20 का मुकाबला भी हमारी भारतीय टीम जीतेगी, जो 12 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाएगा। क्योंकि मैं रियल बताता हूं, सच्चाई बताता हूं कि आखिरकार कौन सी टीम जीतेगी, मैं क्लियर बताता हूं। और तीसरा T20 का वॉर में मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चलकर होगा।